अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रवण संघ के प्राण, आत्म दृष्टा, आगम पुरुष, ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी, ज्ञानोधारक, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य जीवों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। हम अत्यंत पुण्यशाली हैं कि उपाध्याय प्रवर परम कृपालु गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज अपने वचनामृत से हमारी आत्मा में स्थित गुणों के बंद तालों को खोलने की चाबी हमें थमा रहे हैं। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि इस सुअवसर का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। गुरुदेव की महती कृपा हम पर यूं ही बनी रहे, यही भावना बाते हुए सकल श्री संघ गुरुदेव के चरणों में वंदना नमस्कार करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का सौभाग्य ले रहे हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुशिष्या, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्याएं, महासाध्वी श्री श्रेष्ठा जी महाराज, महासाध्वी श्री समता जी महाराज, महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज आदि ठाना 19 जो कि जत्तो मंडी में विराजमान है, आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। आगम वासना निर्बाध रूप से गति मान रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के तप सहयोगी हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी महाराज, कमल जी के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं, साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्ती डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शोभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षता श्री जी महाराज, जैन ज्योति सरल आत्मा श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या श्री सुचेता जी महाराज, साध्वी श्री सृजना श्री जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। आज हम इन सभी तपस्वियों से उनकी तपस्या की सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव
अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतकृत्य करे। पधारिए गुरु जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासण, मंगलानंत सम्मेसे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया ने श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अवधि ज्ञान का वर्णन चल रहा है। शायोग क्षणिक गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान जो मनुष्य और प्रिंसों में पाया जाता है, जिसके 6 भेद अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। अनुगामी के 2 भेद अंतगत, मध्यगत। अंतगत के 3 भेद पुरतः अंतगत, मार्गतः अंतगत, पार्श्वतः अंतगत। ये 3 भेद मध्यगत, इसका एक ही भेद है। तो अनुगामी में पूर्वतः, मार्गतः, पार्श्वतः, जो हमारे कर्मों के दलिक, जिनको शास्त्रीय भाषा में स्पर्धक कहा जाता है। जब ये स्पर्धक आगे की ओर से विशुद्ध होते हैं, तो आगे की ओर अवधि ज्ञान का प्रकाश, अवधि ज्ञान की किरणें फैलती हैं। जैसे द्रव्य प्रकाश की किरणें फैलने पर हम इन आंखों के द्वारा वहां रहे हुए उस प्रकाश क्षेत्र में द्रव्यों का प्रत्यक्ष करते हैं। इसी प्रकार अवधि ज्ञान का प्रकाश फैलने पर उस दिव्य शक्ति, आत्मिक शक्ति के द्वारा जो द्रव्य प्रकाशित हुए हैं, आत्मा उनका साक्षात करती। ऐसे मार्गतः पीठ की ओर, पार्श्वतः दाईं बाईं साइड, मध्यगत में जो मध्यगत आत्मा के अंदर जो अवधि ज्ञान को रोकने वाले स्पर्धक, जब उनमें विशुद्ध होते हैं, तब चारों ओर अवधि ज्ञान का प्रकाश फैलता है और आत्मा उस क्षेत्र के अंदर वर्तमान द्रव्यों का साक्षात करता है। अनुगामी अवधि ज्ञान जिनको हुआ है,
जहाँ जिस क्षेत्र में हुआ है उस क्षेत्र से दूसरे स्थान पर भी चला जाए तो वह अवधि ज्ञान आत्मा के साथ ही रहता है। आत्मा के साथ रहता है इसका ये नहीं कि वो ज्ञान आत्मा से अलग है, वो साथ रहता है। एक क्षोभशम की विचित्रता है, उस क्षोभशम प्रबल होने के कारण से जहां जहां जाएगा अवधि ज्ञान वैसा ही काम करता रहेगा। लेकिन अनानुगामी में अंतर है। जिस क्षेत्र में जो अवधि ज्ञान होता है वहां तो दिखाई देता है, यदि उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए तो अवधि ज्ञान उसका काम नहीं करेगा। हाँ, पुनः उस क्षेत्र में आ जाए तो पुनः वो देखने लग जाए। तो अनानुगामिक अवधि ज्ञान का अववर्णन आ रहा है। से किंतन अनानुगाम्यम ओहि नाणं, अनानुगाम्यम ओहि नाणं से जहाँ नामाय केयी पुरी से एगम महंतं जोई ठाणं काउम तस्यैव जोई ठाणस परिपेरन्ते ही परिघोले माने तमेव जोई ठाण पासाई अनथ गए न गाणाई न पासाई एवमेव अनानुगाम्यं ओहिनानं जथ्यव समुपज्जाई तथ्यव संकिज्जानि वा असंकिज्जानि वा संबद्धानि वा असंबद्धानि वा जोयनाय जानाय पासाई अनथ गए न पासाई सेतं अनानुगाम्यं ओहि नाणं से किंतन अनानुगाम्यं ओहि नाणं से अर्थ इसके बाद किंतन अनानुगाम्यं ओहि नाणं, वह अनानुगामिक अवधि ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो बताया है अनानुगाम्यं ओहि नाणं, अनानुगामिक अवधि ज्ञान से जहां नामाय कई पुरुष से वह जथा नाम कोई पुरुष एगम महंतम जोई ठाणम काउ एक बहुत बड़ा ज्योति स्थान प्रकाश स्थान करके तस्व जोई ठाणस परिपेरन्ते ही उस ज्योति स्थान के चारों ओर परिघोले माने परिभ्रमण करता हुआ तमेव जोई ठाण पासाई उसी ज्योति स्थान को देखता है। उस ज्योति स्थान का प्रकाश जहां जहां तक है वहां वहां तक दिखाई देखता है, लेकिन अनर्थ गए न जानाई न पासाई यदि उस ज्योति स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अन्यत्र गए अन्यत्र गते मतलब उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाए तो वो ज्योति स्थान का जो प्रकाश था दूसरे स्थान पर नहीं है। जब वहां पर नहीं है तो वहां पर गया हुआ वो व्यक्ति जो है, जैसे अवधि ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों और मन की सहायता के बिना पदार्थों का साक्षात करता था, देख जानता था, अब दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वहां पर उसको दिखाई नहीं देता, जानता नहीं है। तो देखना जानना है इंद्रियों के माध्यम से तो जान सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान उसका काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पर वो ज्योति स्थान नहीं है, प्रकाश का साधन नहीं है। तो बताए एवं इसी प्रकार अनानुगाम्यम ओहि नानम अनानुगामिक अवधि ज्ञान जथेव समुपज्जयी जहां पर उत्पन्न होता है तथेव संकिज्जानि व असंकिज्जानि व वहां पर ही संख्यात अथवा असंख्यात संबद्धानि व असंबद्धानि व संबद्ध अथवा असंबद्ध जोड़नाई जानाई पासी जोजन पर्यंत जानता है देखता है अनर्थ गए न पासाई दूसरे स्थान पर चला जाए अन्यत्र गते दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वो जानता देखता नहीं है। सेतम अनानुगामियों ओहि नानम इस प्रकार देव अनानुगामी अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। जहां पर शब्द आए हैं संबद्ध और असंबद्ध। संबद्ध तो है जिस स्थान पर अवधि ज्ञान का स्वामी
लगातार क्षेत्र को देख रहा है, वह तो संबद्ध है। लेकिन बीच में कई बार ऐसा होता है, लगातार देखता गया, बीच में कुछ क्षेत्र उसकी दृष्टि में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ क्षेत्र को छोड़ करके फिर उसके आगे का क्षेत्र जो है उसकी अवधि ज्ञान का विषय बन रहा है। तो जो ऐसा क्षेत्र है जो अंतर के बाद जो उसकी दृष्टि का, उसके अवधि ज्ञान का विषय बन रहा है, वह असंबद्ध है। इसके संबंध में पूर्वज आचार्यों ने, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि संबद्ध असंबद्ध कैसे है। जैसे कहते हैं कि ऊंचे स्थान पर प्रकाश का स्तंभ है तो उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, बीच में कोई गहरा स्थान है, उस गहरे स्थान पर प्रकाश नहीं जा रहा, लेकिन गहरा स्थान थोड़ी देर का है, थोड़ी दूर तक है, उसके बाद फिर समतल क्षेत्र आ जाता है। जो समतल क्षेत्र है वह तो प्रकाश वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन जो गहरा स्थान है वहां पर प्रकाश नीचे नहीं जा रहा। जो केवल समतल का विभाग आता है वहां पर तो प्रकाश का प्रभाव है, लेकिन गहरे में प्रकाश का प्रभाव नहीं। तो कहा जो जिस जिस क्षेत्र, जो बीच में क्षेत्र गहरा होने के कारण से दिखाई नहीं दे रहा, वह क्षेत्र वहां पर कट लग गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे आगे का ऊंचा क्षेत्र होने के कारण से वह उस पर वहां पर प्रकाश पहुंच रहा है, और प्रकाश पहुंचने के कारण से वहां पर बड़ी वस्तुएं भी, जा रखी वस्तुएं भी वो दृष्टि का विषय बन रही। तो जहां तक तो लगातार था वह तो है संबद्ध क्षेत्र, जहां पर बीच में दिखाई नहीं देता और आगे दिखाई देता है, तो अग्रिम क्षेत्र जो है वह असंबद्ध है। तो कहा संख्यात योजन अथवा असंख्यात योजन, इतनी दूरी तक संबद्ध अथवा असंबद्ध, इतने योजन पर्यंत वस्तुओं को जानता देखता है। तो इस प्रकार जो है अनानुगामी का वर्णन हुआ, मतलब जिस स्थान पर पैदा हुआ अवधि ज्ञान वहां तो देखता है, यदि उस स्थान से जहां तक उसके अवधि ज्ञान का विषय है उससे बाहर चला जाता है तो वहां पर उसका अवधि ज्ञान काम नहीं करता। तो इसके संबंध में यही समाधान दिया है कि अनुगामी वाले का क्षोभक्षम प्रबल है और इनका कमजोर है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। और ग्रंथों में, टीकों में ऐसा वर्णन भी किया है कि कितने ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो आकाश के ग्रह नक्षत्र तारों को देख करके, जिनका बड़ा अभ्यास होता है, कहीं पर भी देख ले, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर वह अपना अनुमान लगा लेते हैं, फलादेश दे देते हैं, उनका फलादेश ठीक होता है। लेकिन जिनका इतना अभ्यास नहीं, जहां पर उन्होंने सीखा था वहां पर तो सही अपना अनुमान लगा लेंगे, अपना गणित बिठा लेंगे, यदि दूसरे स्थान पर चले जाएं तो वहां पर उनका गणित ठीक नहीं बैठता। तो ये क्या कारण है? उनके अभ्यास की कमी है। तो इसी प्रकार कहा है कि जिनका क्षोभक्षम प्रबल है वो तो कहीं पर भी जाए उनका अवधि ज्ञान वैसा ही काम करता है, दूसरे स्थानों पर जहां पर अवधि ज्ञान पैदा हुआ था उससे अतिरिक्त और स्थानों पर भी वैसा ही काम करता है। लेकिन जिनका क्षोभक्षम इतना प्रबल नहीं है तो उतने क्षेत्र तक तो उसका अवधि ज्ञान काम करेगा, यदि दूसरे स्थान पर उससे बाहर चला जाता है तो वहां पर उनका वो अवधि ज्ञान काम नहीं करता। तो नहीं करने का कारण क्षोभक्षम की कमजोरी कही है। तो इस प्रकार अनानुगामी अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे वर्धमान अवधि ज्ञान से किंतंग बद्ध माण्यं ओहि नाणं, बद्ध माण्यं ओहि नाणं, पसत्थेषु अज्जव साय ठाणेषु बट्ट मानस, बद्ध मान चरितस विसुज्ज मानस,
विसुझमान चरित सब समन्ता ओहि बढ़ाई से किंतन बढ़ माण्यम ओहि नान से अर्थ। इसके बाद किंतन वह क्या है, कौन, बढ़ माण्यम ओहि नान, वर्तमान अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है। तो कहा है कि बढ़ माण्यम ओहि नान, वर्तमान अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान पैदा हुआ और उसके बाद जब तो पैदा हुआ तब तो थोड़े क्षेत्र को देखता था, लेकिन जैसे जैसे परिणामों में निर्मलता आने लगी, जो बताया है कि पसथ्यसु अध्यवसाय ठानेसु वर्तमानस, प्रशस्त अध्यवसाय स्थानों में वर्तमान, प्रशस्त अध्यवसाय स्थान ये संयम स्थान, ऐसे 6 काया के जीवों की रक्षा है, 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, शास्त्र स्वाध्याय आदि में रमण कर रहा है। परिणाम उसके निरंतर विशुद्ध होते जा रहे हैं। जैसे जैसे क्षोभम बढ़ता जा रहा है, परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर विशुद्धतम होते जा रहे हैं, ऐसे उसकी कर्मों की निर्जरा भी महानिर्जरा के रूप में हो रही है, महानिर्जरा हो रही है। उस महानिर्जरा के कारण से और कर्मों का क्षोभम बढ़ रहा है। क्षोभम बढ़ने के कारण से उसके परिणाम और निर्मल होते जा रहे हैं। परिणाम क्षोभम को बढ़ा रहे हैं और क्षोभम उसके परिणामों को और निर्मल करता जा रहा है। तो कहा है कि ऐसे प्रशस्त अध्यवसायों में कोई आत्मा वर्तमान है और वर्धमान चरित्र, उसका जो चरित्र है वह भी वर्तमान परिणामों वाला है। कहा जाता है 2 प्रकार के परिणाम है, एक हीयमान है, एक वर्तमान है। हीयमान परिणाम वे हैं जो विशुद्ध से अविशुद्ध की ओर आ रहे हैं, मतलब निर्मल परिणाम उनका स्तर कम होता जा रहा है। पहले बड़े अच्छे थे, फिर उससे और कम अच्छे हुए, और कम अच्छे हुए, मतलब अविशुद्ध श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं। जे हीयमान है, जो मतलब विशुद्धतर विशुद्धतम, ऐसे ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण हो रहा है, अच्छे से अच्छे और अच्छे और अच्छे, ऐसे अच्छाई उनमें आ रही है। ऐसे परिणाम जो है वर्धमान परिणाम कहलाते हैं। कहा जाता है 3 प्रकार के परिणाम है, एक अवस्थित है, एक हीयमान है, एक वर्धमान है। अवस्थित का मतलब एक जैसे लगातार रहते हैं, हीयमान है जो घटते जा रहे हैं, वर्धमान है जो बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवती सूत्र के अंदर फरमाया है कि अवस्थित परिणाम जो है कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा 7 समय तक रहते हैं, और हीयमान जो है कम से कम एक समय अंतर मुहूर्त तक, फिर उसके बाद अवस्थित हो जाएंगे। उसके बाद अवस्थित होने के बाद वो वर्धमान भी हो सकते हैं, हीयमान भी हो सकते हैं। वर्धमान परिणाम निरंतर लगातार रहे तो एक समय से अंतर मुहूर्त तक ये वर्धमान परिणाम रहते हैं। जब अंतर मुहूर्त बीत जाएगा तो उसके बाद उसके अवस्थित हो जाएंगे, अवस्थित के बाद पुनः हीयमान भी हो सकते हैं, वर्धमान भी हो सकते हैं। तो कहा, जहां पर कहा जा रहा है कि वर्धमान वर्धमान चरित्र प्रशस्त अध्यवसायों में साधक वर्तमान है और उसके साथ प्रशस्त के साथ वर्तमान परिणाम, उसके उत्तरोत्तर परिणामों में निर्मलता बढ़ती जा रही है। तो ऐसा जो साधक है, तो आगे कहा है विशुद्ध मानस विशुद्धमान चरित्र विशुद्धमान, जिसके परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं। जैसे विशुद्ध हो रहे हैं तो उसके साथ ही उनका चरित्र भी विशुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि परिणाम शुद्ध हो रहे हैं। उसमें अपनी आलोचना है, अपनी निंदना है, अपनी गणना है, पश्चाताप है, प्रायश्चित के भाव है, और प्रायश्चित का आचरण है, तपस्या है, आत्म ध्यान में, तत्वों के ध्यान में निरंतर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे साधक का सब समन्ता ओहि बढ़ई, सब ओर से सर्वते समन्तात, मतलब सब ओर से उनका अवधि ज्ञान बढ़ता है। वर्धमान, आगे से आगे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। द्रव्य से जितने द्रव्य हैं, जो रूपी पुद्गल है, रूपी द्रव्य है, उनका
उनका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। कल्पना करो, पहले 10 है, 15 पहुंच गए, 20 पहुंच गए, 100 पहुंच गए, 10,000, 10,000, ऐसे उन द्रव्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अवधि ज्ञान जो है बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र की अपेक्षा से उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। काल की अपेक्षा से काल से पूर्व और भविष्य को वो वर्तमान की तरह देख रहे हैं। पूर्व की, अतीत काल की भी, जो अतीत में हो, जैसे काल का समय बढ़ता जाता है तो अतीत में जो जो घटा है वो उसके वर्तमान के समान दिखने लग जाएगा। आगे जो घटेगा भविष्य में, वो भी उसकी आंखों के सामने, मतलब अवधि ज्ञान का विषय बन जाएगा। तो वर्तमान में निरंतर बढ़ता जा रहा है ये काल का क्षेत्र है। आगे भाव है, भाव में पर्याय आती हैं, तो रूपी द्रव्यों की पर्याय जो है वे भी क्षण प्रति क्षण हर समय उसके क्या, वो भी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ने के कारण से इस अवधि ज्ञान का नाम है वर्तमान अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र के संबंध में, फिर उसके बाद उत्कृष्ट क्षेत्र के संबंध में, उसके पश्चात मध्यम क्षेत्र कितना होता है उसके संबंध में बताया जा रहा है। तो आचार्य श्री देववाचक देवरिद्धि गणी जी फरमा रहे हैं, अवधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र जावैया ती समया हार्गस सुहुमस पणग जीवस ओ गाहना जहन्ना ओ ही खितंग जहन्नम तू है कि जावैया ती समय हार्गस। जावैया का मतलब जावती, जावती जितनी, अवगाना सूक्ष्म पन्न की होती है, किस समय, ती समय हार्गस, आहारक बने जिनको 3 समय हो गए, जिनको आहारक बने 3 समय हो चुके हैं, जितनी सुहुमस पणग जीवस, सूक्ष्म पनक जीव की, जैसे कोई जीव किसी भी स्थान से काल धर्म को प्राप्त हो करके सूक्ष्म पनक के रूप में उसने जन्म लेना है। पहले समय में जब अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंचा, पहले समय में सर्वतः आहार हुआ, दूसरे समय में देश देशतः, तीसरे समय में देशतः, देश से। तो इतने समय तक जितनी उनकी शरीर की अवगाना होती है, इतना क्षेत्र ओही खित्तम जहन्नम तुम, इतना क्षेत्र अवधि ज्ञान का जघन्य है। कम से कम इतना क्षेत्र उसका जघन्य की दृष्टि से कहा है। सूक्ष्म पनक जीव को आहारक हुए जब 3 समय हो जाते हैं, उस समय जितनी उनकी अवगाना होती है, इतना क्षेत्र अवधि ज्ञान का जघन्य कहा है। कम से कम इतना। अब अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र, सब वहु अग्नि जीवा निरंतरं जत्यं भरिजंसु खित्तं सब दिशागं परमोहि खित्तं निदिठो। अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र, जिसको कहा है कि परमोहि खित्तं, परमावधि क्षेत्र निदिठो, जो निर्दिष्ट किया गया है। सब बहु अग्नि जीवा, जिस समय तेजस काय के जीव सबसे ज्यादा होते हैं, जिस समय तेजस काय के जीव सबसे ज्यादा अधिक होते हैं, निरंतर जत्यं भरिजिंसु, निरंतर एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक एक तेजस काय का जीव रखा जाए, तो कहा जाता है इतने तेजस काय के जीव हैं, ऐसे असंख्यात लोकाकाश पर जाए। इतना क्षेत्र, खित्तंग सब दिशागम, सभी दिशाओं का क्षेत्र, ये परमावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कहा गया है। जहां पर 2 धारणाएं चलती हैं,
एक तो जो है कि हर आकाश प्रदेश के ऊपर ऐसे तेजस काय का एक जीव रखा जाए तो जितना स्थान भर जाए उतना अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र है। इस दृष्टि से असंख्यात लोकाकाश प्रमाण क्षेत्र बन जाता है। दूसरा, एक धारणा आचार्यों ने दी है कि एक एक तेजस काय के जीव को क्रम से रखा जाए एक लाइन में तो कितनी लंबी एक रेखा बन जाएगी। वो सूची बन गई, उस सूची को सारी दिशाओं में घुमाया जाए। कल्पना करो जितने क्षेत्र को वह स्पर्श करेगी चारों ओर 10 दिशाओं घुमाने से उतना क्षेत्र अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र है। ये परमावधि का कहा है। परमावधि के संबंध में कहा जिस समय आत्मा को जब परमावधि ज्ञान हो जाता है तो उसके अंतर मुहूर्त के पश्चात आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र बताया। अब अवधि ज्ञान का मध्यम क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र में अंगुल मावलियान भागम असंख्यजं दोषु संख्यजा अंगुल मावलियंतो आवलिया अंगुल पुहुतम अंगुलम आवलियाणं भागम असंख्यजं दोषु संख्यजा। जिस समय आत्मा अपने अवधि ज्ञान के द्वारा अब अंगुल के असंख्यात में भाग जितने क्षेत्र में रहे हुए द्रव्य को अवधि ज्ञान के द्वारा साक्षात करता है, जानता है, जब इतने क्षेत्र को जानता है तब वह काल की अपेक्षा से भूत और भविष्य की आवलिका के असंख्यात में भाग समय भूत भविष्य को जानने लग जाता है। तो जब जब अंगुल का असंख्यात्मा भाग जो आकाश है, आकाश रूपी द्रव्य है, अरूपी द्रव्य है, तो अरूपी द्रव्य जो है शब्दमस्त की दृष्टि का विषय नहीं बनता। तो जहां बताया है कि इतने क्षेत्र में रही हुई रूपी वस्तु जब अवधि ज्ञान का विषय बनती है जघन्य रूप से, तो उस समय आत्मा जो है आवलिका का असंख्यात में भाग जितना समय वह भूत और भविष्य को प्रत्यक्ष के समान जानने लग जाता है। ये पहली बात कही है। दूसरी बात कही है दोषु संख्यजा। जब आत्मा अंगुल के जब अवधि ज्ञान का क्षेत्र बना, पहले असंख्यात्म भाग था, फिर उसके बाद संख्यात्म भाग हो गया। जब आत्मा अंगुल के संख्यात्म भाग जितने क्षेत्र में रही हुई रूपी द्रव्य का साक्षात करने लग पड़ा तो उस समय काल की अपेक्षा से भूत भविष्य जो है वो आवलिका का संख्यात्म भाग जितना भूत और भविष्य के समय को साक्षात के रूप में होने वाली घटनाओं को देखने लग जाता, जानने लग जाता है। ये तो दो बताए, अंगुल का असंख्यात्म भाग और अंगुल का संख्यात्म भाग। काल की अपेक्षा से आवलिका का असंख्यात्म भाग और आवलिका का संख्यात्म भाग। अब इसके आगे कहा है अंगुलम आवली अंतो। जिस समय आत्मा अपने अवधि ज्ञान के द्वारा अंगुल प्रमाण क्षेत्र को में रही वस्तु को जानने लग जाता है अवधि ज्ञान से, तो उस समय काल की अपेक्षा से भूत भविष्य की बातें जो है वह आवलिका के मतलब कुछ कम आवलिका तक इतने आगे पीछे होने वाली बातों को जानने लग जाता है। आवलिया अंगुल पुहुतम। और जिस समय अंगुल पृथकत्व मतलब 2 अंगुल से लेकर के 9 अंगुल तक इतने प्रमाण क्षेत्र को जानने लग जाता है, इतने प्रमाण क्षेत्र में रही वस्तुओं को अवधि ज्ञान के द्वारा जानने लग जाता है, तो उस समय आवली का प्रमाण काल की अपेक्षा से मतलब एक आवली का पूर्व क्या हुआ, एक आवली का पूर्व क्या होगा, उन बातों को साक्षात जानने लग जाता है। अब इसके आगे बताया है जैसे जैसे
अवधि ज्ञान बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र बढ़ता है, काल की अपेक्षा से भूत वर्त भविष्य की बातों को जानने लग जाता है। तो पहले उंगली का असंख्यात्मक भाग कहा, फिर संख्यात्मक कहा, फिर उंगुल कहा, फिर प्रत्येक उंगुल कहा, अब हाथ प्रमाण का है। हथम्मी मुहुतंतो दिवसंतो गाउअम्मी बो दब्बो जोयन दिवस पुहुत्तम पखंतो पन्न विसाव। हथम्मी मुहुतंतो, जब आत्मा क्षेत्र से हाथ प्रमाण क्षेत्र को अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जानने लग जाता है, तो उस समय काल की अपेक्षा से मुहूर्तंतो अंतर मुहूर्त प्रमाण, मुहूर्त से कम प्रमाण तक भूत और भविष्य को जानने लग जाता है। दिवसंतो गाऊ अम्मी बोधब्बो, जिस समय अवधि ज्ञान का क्षेत्र एक गव्योति एक कोष प्रमाण मतलब 2000 धनुष प्रमाण इतना अवधि ज्ञान का क्षेत्र हो जाता है, तो उस समय दिवसंतो एक दिवस से कम जितना मतलब कि भूत और भविष्य को जानने लग जाता है। जोयन दिवस बहुतंग, जब अवधि ज्ञान का क्षेत्र एक जोजन प्रमाण हो जाता है, जोजन का मतलब 4 कोस, 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस एक गव्योति और 4 गव्योति 4 कोस का एक जोजन, जब अवधि ज्ञान के द्वारा एक जोजन प्रमाण क्षेत्र को जानने लग जाता है, मतलब उतने क्षेत्र में रहे रूपी द्रव्यों को जानने लग जाता है, तब दिवस उत्तम 2 दिन से 9 दिन तक की भूत और भविष्य की बातों को जानने लग जाता है। पखंतो पर्ण विसाव, जिस समय अवधि ज्ञान का क्षेत्र 25 योजन हो जाता है, तो उस समय पक्षांत कुछ काम एक पक्ष प्रमाण इतना भूत और भविष्य को जानने लग जाता है। आगे बताया है भर हम्मी अढ़ मासो जम्बू दीवम्मी साहियो मासो वासं च मणुअ लोय बास उहुतं च रूय गम्मी। भर हम्मी अढ़ मासो, जब आत्मा अपने अवधि ज्ञान के द्वारा भरत क्षेत्र को या भरत क्षेत्र प्रमाण इतना क्षेत्र को अवधि ज्ञान के द्वारा जानने लग जाता है, तो काल की अपेक्षा से अर्ध मास एक पक्ष भूत और भविष्य में होने वाली बातों को जानने लग जाता है। जम्बू दीवम्मी साहियो मासो, जिस समय अवधि ज्ञान का क्षेत्र जम्बू द्वीप प्रमाण हो जाता है, तब का है साहियो मासो, उस समय साधिक मास 1 महीने से कुछ ऊपर इतना भूत और भविष्य को जानने लग जाता है। वासं च मणुअ लोय, जिस समय मनुष्य लोक प्रमाण आत्मा का अवधि ज्ञान इतना विस्तृत क्षेत्र वाला हो जाता है, तो कहा है कि 1 वर्ष प्रमाण भूत भविष्य की बातों को जानने लग जाता है। बाष्पुहुत्तम च रुयगम्य, रुचक पर्वत तक इतने क्षेत्र को जब अवधि ज्ञान के द्वारा जानने देखने लग जाता है, तो भूत भविष्य को जानने की क्षमता जो है वो प्रत्येक वर्ष इतनी आ जाती है, 2 वर्ष से 9 वर्ष तक। आगे संखिज्जम्मी ऊ काले देव समुद्रा भी हुंती संखिज्जा कालम्मी असंखिज्जे देव समुद्राऊ भाई अब्बा। कहा है कि जिस समय देव समुद्रा भी, जिस समय काल संख्यात वर्ष का भूत भविष्य के संख्यात काल तक जानने लगता है भूत भविष्य को, तब द्वीप समुद्र संख्यात जानना, मतलब जब तक इसका ऐसा है, जब संख्यात द्वीप समुद्रों को इतने प्रमाण क्षेत्र को जानता है अपने अवधि ज्ञान के द्वारा, तो उसका काल की अपेक्षा से संख्यात काल कहना। कालम्मी असंखिज्जे देव समुद्राओ भाई अब्बा। आगे कहा है कि जिस समय काल असंख्यात है, असंख्यात काल
भूत और भविष्य की बातों को अवधि ज्ञान का स्वामी जानने लग पड़ा तो उनके क्षेत्र की अपेक्षा से द्वीप समुद्र संख्यात भी हो सकते हैं और असंख्यात भी हो सकते हैं। तो आगे बताया है काले चौड़ बुद्धि कालो भाई अब्बो खित बुद्धि है दब पज्जव भाई अब्बा खित कालाऊ। काले चौड़ बुद्धि जिस समय काल की वृद्धि होती है तो चारों की वृद्धि जानना, चारों कौन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन सब की वृद्धि होती है। काल की वृद्धि होने पर जहाँ काल की वृद्धि हुए वहां पर द्रव्य की भी वृद्धि, द्रव्यों की संख्या की वृद्धि, क्षेत्र की वृद्धि और भाव पर्यायों की भी वृद्धि होगी। कालो भयब्बु खित बुद्धि है, यदि क्षेत्र की वृद्धि होती है तो काल की वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी तो काल की भजना कहना। बुद्धि दब पज्जव भई अब्बा खित कालाऊ। अब कहा है कि जिस समय द्रव्य और पर्यायों की वृद्धि होती है, जिस समय द्रव्य और पर्यायों की अवधि ज्ञान का विषय बनने में वृद्धि होती है तो क्षेत्र और काल की वृद्धि जो है वो उसकी भजना कहना। उनकी वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी। आगे बताया है कौन किन से सूक्ष्म है। सुहुमो य होई कालो तत्तो सुहुम यरंग हवई चित्तम अंगुल सेढ़ी मित्ते ओ सपिणियो असंखिजा सेतं बद्ध माण्यम ओही नानस। सुहुमोय होई कालो, काल जो है बहुत सूक्ष्म है लेकिन तत्तो सुहुम यरंग हवई चित्तम, काल से भी सूक्ष्म तर है क्षेत्र। कहा कि अंगुल सेढ़ी मित्ते, अंगुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में ओ सपणियों असंखिजा, यदि प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश निकाला जाए तो कहा जाता है असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां निकल जाती है उसको खाली करने में। तो जहां पर भी अंगुल श्रेणी मात्र जो क्षेत्र है इसके संबंध में कहा है कि एक उत्सेद अंगुल होता है, एक प्रमाण अंगुल होता है। तो जहां पर अंगुल कौन सी ग्रहण करनी है, वैसे तीन प्रकार की जो प्रमाण जो उंगलें कही हैं, एक उत्सेद अंगुल, एक प्रमाण अंगुल, एक आत्म अंगुल। उत्सेद अंगुल के संबंध में बताया है कि जिस समय जे पांचवा आरा अवसर्पणी काल का आधा बीत जाएगा, आधा शेष रहेगा, 21 है तो 10,500 वर्ष जब बीत जाएंगे, 10,500 वर्ष शेष रहेंगे, उस समय लोगों की जो अवगाना है छोटी रह जाएगी, उनके हाथ भी छोटे होंगे, उंगलियां भी आज की अपेक्षा बहुत छोटी होंगी। तो उस समय के उंगलियां जो है उन लोगों की, उसके वह उंगली जो है उसको उत्सेद अंगुल कहा जाता है और उनकी उंगलियों से जो मापा जाता है तो वो वे चीजें उत्सेद अंगुल के प्रमाण से मापी हुई वस्तुएं कही जाती है। उत्सेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 1000 गुना ज्यादा होता है। प्रमाण अंगुल जो है भरत चक्रवर्ती जो इस अवसर्पणी काल में प्रथम चक्रवर्ती हुए उनकी उंगलियों से वो मापे जाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती की एक अंगुल और पंचमे आरे के आधा जब बीत जाएगा उनकी 1000 अंगुल मतलब बराबर बराबर बैठती है। तो प्रमाण अंगुल वह है जो भरत चक्रवर्ती के अनुसार मापी जाती है। उत्सेद अंगुल जो पंचमा आरा आधा बीत जाएगा उस समय के अनुसार जो मापी जाती है। आत्मांगुल वे हैं जो जिस समय के लोग होते हैं उनके अनुसार जो चीजें मापी जाती हैं, उनके हाथों उंगलियां हाथों के अनुसार, उसको आत्मांगुल कहा जाता है। तो जहां पर कहा है कि कौन सी उंगुल ग्रहण करनी, तो इसमें मत भेद है। कुछ तो उत्सेद अंगुल से मापते हैं और मानते हैं और कुछ प्रमाण अंगुल से मानते हैं। तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने लिखा है कि ज्यादा आचार्यों की संख्या जो है मानने में वो प्रमाण अंगुल
प्रमाण अंगुल मापने के मतलब उनका अभिमत है, प्रमाण अंगुल को मानते हैं। तो एक प्रमाण अंगुल अंगुल क्षेत्र में असंख्यात श्रेणियां हैं। तो कहा एक श्रेणी के आत्म प्रदेश आकाश प्रदेश इतने हैं कि प्रति समय एक एक निकाला जाए तो उस श्रेणी को खाली करने में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां निकल जाती हैं। तो इस दृष्टि से ये कहा है कि देखो कि एक अंगुल क्षेत्र में एक अंगुल में भी एक श्रेणी का इतना सूक्ष्म आकाश प्रदेश है। तो काल की अपेक्षा से क्षेत्र का जो अंश है सूक्ष्मता बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कहा है कि काल सूक्ष्म होता है, लेकिन जो क्षेत्र है वह उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि कहा जाता है आंख झपकने जितने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो कितना काल का जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सबसे छोटा अंश जो समय के नाम से कहा जाता है कितना सूक्ष्म है, लेकिन जो क्षेत्र है क्षेत्र को देखा जाए तो क्षेत्र उससे भी ज्यादा क्या है, सूक्ष्म बनता है। तो इस प्रकार का है कि असंख्यात उत्सर्पणीय अवसर्पणियां बीत जाती है। सेतम बद्धमाण्यम ओहि नाणं, इस प्रकार जे वर्धमान अवधि ज्ञान का स्वरूप हुआ। वर्धमान का बताया था जो अवधि ज्ञान प्रति क्षण बढ़ता जाता है, जैसे परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं, परिणामों के साथ चरित्र में विशुद्धता आती है, ध्यान में निर्मलता आती जाती है। जैसे जैसे ये अध्यवसाय निर्मल होते हैं तो वैसे वैसे अवधि ज्ञान भी बढ़ता जाता है। अब इसके आगे हीयमान अवधि ज्ञान का वर्णन। से किंतन हीयमाण्यं ओहि नाणं, हीयमाण्यं ओहि नाणं अपसत्येहि अध्यवसाय ठाणेहि बट मानस वर्तमान चरितस संकलिस मानस संकलिसमान चरितस सब्बो समन्ता ओहि परिहाय सेतम हीयमाण्यं ओहि नाणं। हीयमान अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है? हीयमाण्यं ओहि नाणं, हीयमान अवधि ज्ञान जो है अपसत्येहि अध्यवसाय ठाणेहि बट मानस, जब आत्मा अप्रशस्त अध्यवसायों में वर्तमान होता है, अध्यवसाय विचार अच्छे नहीं होते, तो वर्तमान चरित्र मतलब अप्रशस्त अध्यवसायों वाला, तो उसका जो चरित्र है वो भी क्या है, अध्यवसाय मतलब अच्छा नहीं है। तो कहा है कि संकलित मानस संकलितमान चरित्र उसके परिणाम भी संक्लिश्यमान हो रहे हैं। संक्लिश्यमान उसमें क्लेश बढ़ता जा रहा है। आरत ध्यान रौद्र ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म ध्यान से आरत ध्यान रौद्र ध्यान की ओर से, तो परिणामों में संक्लिष्टता अशुभता आ रही है। संक्लिष्टमान चरित्र परिणामों की संक्लिष्टता के कारण से उसका चरित्र भी संक्लिष्यमान मतलब अशुभ होता जा रहा है। तो ऐसा होने से सब समन्ता सब और से ओही जो उसका अवधि ज्ञान है परिहायाई वह कम होने लग जाता है। जैसे जैसे कहा जाता है बरसात के समय में नदियों का बरसातें होती हैं तो नदियों का पानी बढ़ता जाता है, लेकिन जब बरसात का समय निकल जाता है, बरसना बंद हो जाता है, कुदरती जो पानी हो घटने लग जाता है। जैसे पानी का बढ़ना पानी का घटना बढ़ना तो वर्धमान के वर्धमान अवधि ज्ञान का रूप हो गया, और जो घटना है वो हीयमान का रूप हो गया। अब जैसे मानो किसी को इतना अवधि ज्ञान हो गया, लोक प्रमाण क्षेत्र को भी देखने लग पड़ा है, लेकिन उसके बाद वो कटने लगा है, कटते 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 असंख्यात के स्थान पर संख्यात योजन आ गया। संख्यात से संख्यात में अरबों योजन भी होते हैं, लेकिन अरबों से करोड़ों में आ गया, करोड़ों से लाखों में आ गया, लाखों से जो है हजारों में आ गया, हजारों से सैकड़ों में आ गया। अब ये जो प्रति क्षण घटता जा रहा है, ऐसा जो अवधि ज्ञान है उसको हीयमान अवधि ज्ञान कहा है। बढ़ने वाले को वर्तमान और घटने वाले को हीयमान अवधि ज्ञान।
अब इसके आगे प्रतिपाती अवधि ज्ञान। से किंतंग पड़िवाई ओहि नानक, पड़िवाई ओहि नानक जहन्नेन अंगुलस्य असंखिज्य भागं वा संखिज्य भागं वा बालगं वा बालग पुहुत्तंग वा लिखंग वा लिख पुहुत्तंग वा जूयंग वा जूय पुहुत्तंग वा जवंग वा जव पुहुत्तंग वा अंगुलंग वा अंगुल पुहुत्तंग वा पायंग वा पाय पुहुत्तंग वा बिहत्थिंग वा बिहत्थि पुहुत्तंग वा रैणिंग वा रैणी पुहुत्तंग वा कुच्छिंग वा कुच्छि पुहुत्तंग वा धनुंग वा धनु पुहुत्तंग वा गावंग वा गाव पुहुत्तंग वा जोयणंग वा जोयण पुहुत्तंग वा जोयण सयंग वा जोयण सय पुहुत्तंग वा जोयण सहस्रंग वा जोयण सहस पुहुत्तंग वा जोयण लखंग वा जोयण लख पुहुत्तंग वा जोयण कोडिंग वा जोयण कोड़ी पुहुत्तंग वा जोयण कोड़ा कोडिंग वा जोयण कोड़ा कोड़ी पुहुत्तंग वा जोयण संकीजंग वा जोयण संकीज पुहुत्तंग वा जोयण असंकेजंग वा जोयण असंकेज पुहुत्तंग वा कुकोसेण लोगंग वा पासिताण पड़िवैजा सेतं पड़िवाई ओहि नानक। से किंतंग पड़िवाई ओहि नानक, से का अर्थ। इसके बाद प्रतिपाती अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है। पड़िवाई ओहि नानक, प्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्रतिपाती एकदम गिरने वाला। जघन्येण अंगुलस्य असंख्येय भाग, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग, वह अथवा मतलब संख्येय भाग व संख्यात्म भाग बालग व बालागर जितना क्षेत्र, बालग पुहुत्तंग व प्रत्येक पृथ, बालागर पृथकत्व, दो बालागर से 9 तक, लिखंग व लीख, लीख ये सिर में पड़ने वाले जुओं के जो अंडे होते हैं उसके समान, लीख प्रमाण, लिख पुहुत्तंग व लिक्षा पृथकत्व, जूयंग व जूय पुहुत्तंग, जूका जू, जूका पृथकत्व, जवंग व जव पुहुत्तंग, जव ऐसे जौ धान्य होता है उसके उतना दिन, उस प्रमाण जितना, जव पुहुत्तंग व प्रत्येक जव, अंगुलंग व अंगुल पुहुत्तंग, एक अंगुल अंगुल पृथकत्व, पायंग व पाय पुहुत्तंग, एक पैर पृथकत्व, बिहत्थिंग व बिहत्थि पुहुत्तंग व बीतस्ती जिसको बालिस्त कहा जाता है, बालिस्त पृथकत्व, रैणिंग व रैणी पुहुत्तंग, रत्नी, रत्नी का मतलब हाथ, हाथ पृथकत्व, आगे कुच्छिंग व कुच्छी पुहुत्तंग, कुक्षी, कुक्षी पृथकत्व, धनु व धनु पुहुत्तंग, धनुष 4 हाथ का एक धनुष, धनु पुहुत्तंग प्रत्येक धनुष, धनु धनुष पृथकत्व 2 से 9 तक, गावंग व गाव पुहुत्तंग प्रत्येक गव्योति, गव्योति गाव कोष और प्रत्येक कोष, जोयण व जोयण पुहुत्तंग जोजन प्रत्येक जोजन, जोयण सयंग व जोयण सय पुहुत्तंग 100 जोजन प्रत्येक 100 जोजन, 200 से 900 तक, जोयण सहस्रंग व जोयण सहस्र पुहुत्तंग 1000 जोजन प्रत्येक 1000 जोजन, 2000 से 9 तक, 9000 तक, जोयण लखंग व जोयण लख पुहुत्तंग 1 लाख जोजन प्रत्येक लाख जोजन, प्रत्येक भी कहते हैं पृथकत्व भी कहते हैं, 2 से 9 लाख तक, जोयण कोडिंग व जोयण कोड़ा जोयण कोड़ी पुहुत्तंग करोड़ जोजन, करोड़ प्रत्येक करोड़ जोजन, जोयण कोड़ा कोडिंग जोयण कोड़ा कोड़ी पुहुत्तम, कोटा कोटि, करोड़ को करोड़ से गुणा करें वो कोटा कोटि संख्या, तो ऐसे कोटा कोटि जोजन प्रत्येक कोटा कोटि जोजन, जोयण संकीजक व जोयण संकीज पुहुत्तम, संख्यात जोजन प्रत्येक संख्यात जोजन, जोयण असंख्येजक व जोयण असंख्येज पुहुत्तम, असंख्यात जोजन और असंख्यात जोजन पृथकत्व प्रत्येक, कुपोषण उत्कृष्ट है, लोगं व पासितान परिविजन, लोक प्रमाण जितना बड़ा लोक है ऐसे सारे लोक को देखने लग पड़ा, इतना देखते सारे ही ऐसा कर्म का उदय आया कि एकदम जैसे बिजली का कट लग जाता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, सारे का सारा एकदम अवधि ज्ञान क्षय हो मतलब समाप्त हो। तो कहा सेतंग पड़िवाई ओहि नान, जे प्रतिपाती अवधि ज्ञान है।
तो अब आगे अप्रतिपाती अवधि ज्ञान आएगा, इसका फिर सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोए सब साहुण सो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंद सम्मे परमं हवै मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भव प्राणी आश्रय।